शगनादा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। पिया देश जाने के लम्हात एक लड़की के लिए जितनी ज्यादा मोहब्बत भरे होते हैं उतनी ही ज्यादा गमगीन और तकलीफदेह होते हैं। अपनी जिंदगी के साथी को अपनाने के लिए उसे अपने प्यारों, अपने वालिदैन के घर को छोड़ना होता है। दिन शगनादा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। जहां उसके बचपन से जवानी तक के लम्हात की यादें और प्यारों का प्यार होता है, इन सब को अपनी झोली में समेटे, सबको खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में छोड़कर अपने बाबुल के घर से रुखसत होकर एक नए घर की रौनक बनने के लिए कदम बढ़ा रही होती है। जिस घर में वो एक नन्ही परी बनकर इस दुनिया में आती है, जहां उसके बचपन की खिलखिलाहट गूंजती है और जहां बचपन से जवानी तक की आहट और प्यार हर तरफ रक्स करते हैं। दिन शगनादा चढ़िया आओ सखियों ने। घर से रुखसत होने का लम्हा वो कभी भी नहीं भूल सकती। एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए अज़्म और एक नए रिश्तों को खूबसूरत बनाने और उनमें घुल मिल जाने के ख्वाबों को पूरा करने में लग जाती है। इन नए रिश्तों को निभाने और उनके एहसासात का ख्याल रखने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देती है। कैसे होंगे वो लम्हात, उनके एहसास एक लड़की ही जानती है। आइए इन रुखसती की यादों और लम्हात को ताज़ा करते हैं अपने आज के मेहमानों के साथ। दिन शगनादा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजरा। बातों से समझ लेना, आंखों से कोई तो रहता है यादों में, यादों में। कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। आवाज नहीं आ रही क्लैपिंग। कल तक था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू पास है। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू साथ है। तेरी ही सूरत है आँखों में, आँखों में। कह देना
तालियां एक बार फिर से इतनी दमदार परफॉर्मेंस शान, निम्रा और हमारे बैंड की तरफ से। वेरी गुड, लव्ड इट भाई, कमाल ही आ गया। माशाल्लाह से आवाज़ में इतना ज़बरदस्त थ्रो था। कैसे आप दोनों, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच जी। आप हम दोनों ने अंदर पहले मेकअप रूम में डिसाइड किया था, तुमने मेरी तारीफ़ करनी है, ये मेरी तारीफ़ करेगी, मैं फिर इसकी तारीफ़ करूँगी। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही। नहीं माशाल्लाह से वैसे भी अच्छे लोग हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा वैसे भी प्यारे लगते हैं। अच्छा, आज भी जो हमारे गेस्ट है वो एक बहुत ही प्यारा सा कपल है, एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते की बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया ना, बड़ा फैशन आ गया है कि लड़की कहती जी मैंने शादी नहीं करनी, लड़कियाँ कहती मैं कितना कमा रही हूँ, मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि एक ही गाड़ी की दो पहिए हैं। अब एक तो पहिया पूरी गाड़ी नहीं उठा सकता ना, तो दोनों पहियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक दोनों पहिए एक साथ ना होंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमारा मुआशरा भी ऐसा है कि वैसे भी आप अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और जब आप ये सोचते हैं कि हम अपना कोई ऐसा जीवन साथी चुने, ऐसा हमसफ़र चुने, तो हमारे ज़हन में ये होता है कि कोई ऐसा शख्स हो या कोई ऐसी हस्ती हो, कोई ऐसी खातून, ऐसी लड़की, ऐसा लड़का हो जो कि हमारी ज़िंदगी को बाय ऑल द मीन्स कंप्लीट कर दे। हर तरीके से हमें लगे कि जहाँ चीज़ें मैं लैक कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझ में कमी है, जो मुझ में खामियाँ हैं, वो किसी और आने वाली की अच्छाइयों से पुर हो जाए। सो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है शादी का, जिसमें मर्द और औरत जो कि एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की खामियां को ढांप लेते हैं, एक दूसरे की बुराइयों पे पर्दा रखते हैं। बहुत ही अल्लाह पाक ने खूबसूरत रिश्ता ऐसा बनाया है। और इस खूबसूरत रिश्ते में तो कहती हूँ माँ बाप का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज का जो हमारा गेस्ट है, मैं ज़रा आप लोगों को इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। तस्वीर आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ब्लर्ड पिक्चर है, ठीक है। और आपने फिर मुझे बताना है कि मैं आज कौन सा मेरे पास ऐसा कपल आ रहा है जिसके शादी के खूबसूरत लम्हात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले। तो पिक्चर दिखाएं जी। ओहो हो, थोड़ी और पिक्चर्स भी दिखा दें, ये तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। कौन है कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। आयशा कैसी हैं? पंजाब तो फोन आया जी। सब तो पहले पंजाबी आज आ गए हैं और पंजाबियों को आज अच्छी से कोई क्लू दे दे तो पंजाबी कुछ समझ जाए। अच्छा जी, पंजाबियों को क्लू चाहिए है। अच्छा जी, ये जी मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हैं। जाना मलिक? नहीं है मलिकी पर जाना नहीं है। हाँ, किसी और की जाना जरूर है। चलो जी नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग मदिया। वाओ, ज़बरदस्त तालियां हो जाएंगी इनके लिए तो। इतना अच्छा गुड मॉर्निंग सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। कैसी आप और कौन बात? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं शाजिया बात कर रही कराची से। बहुत प्यारी है आपका शो, बहुत सुपर डुपर हिट चल रहा है। बहुत शुक्रिया शाजिया, अपना प्यार देते रहिएगा। शाजिया गेस्ट मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैंने गेस्ट जो किया है, जो आपने मुझे अभी हिंट दिया है ना कि ये मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैं पहुंची हूँ कि ये दुआ मलिक है और उनके जो हस्बैंड है ना वो जो ना कंपोजर है, सिंगर है और इनके अभी ना एक बेटा भी हुआ है। ओहो, बड़ी नजर रखी है भाई। शाजिया ने बिल्कुल सही गेस किया है। आज की जो हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो दुआ हैं, और दुआ उनके हस्बैंड सुहेल आज हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और अपने शादी के कुछ ज़बरदस्त किस्म की मेमोरीज हम आज शेयर करेंगे, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है ना। एक टाइम गुजरा, आई एम श्योर आप लोग भी अपनी शादी हो। अच्छा, मेरे बाल ख़राब आ रहे हैं, कहाँ से मुझे बता दें। अच्छा हाँ जी, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे जब आप लोग अपनी शादी की वीडियोस देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, आप थोड़ी शादी की वीडियोस ना थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं। पहले तो गाने थे, हार्ट बना हुआ आ रहा है, दुल्हन के मखसूस पोज होते थे, और वो जो भी पोज बनाती थी ना उसमें हार्ट शेप की दूल्हे की शक्ल निकल आती थी। ऐसा होता था ना डिमरा, ऐसी पिक्चर्स होती थी, और वो वीडियो देखने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता था। अभी मैं बैठ के जब मैं चचा वगैरह की वीडियो देखूँ, मेरे तो खैर जब भी मैं अपने चचा वगैरह से मिलती हूँ, मैं एक की तो मुझे शादी याद है, मैं काफ़ी छोटी थी, बाजू मेरा टूटा होता, उसके बावजूद मैंने डांस प्रैक्टिस की थी। आई वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड, दूसरी जमात की बच्ची थी। और जब मैं उनकी शादी की वीडियो देखती हूँ तो एक बच्ची ऐसी है जो पूरी शादी में ना बैठ ही नहीं रही,
हिली जा रही, कोई घूमी जा रही है। तो फिर जब भी वो बच्ची स्क्रीन पे आती तो हर बंदा मुझे हंस के देखता था। मैंने कहा क्या है, क्यों मुझे हंस के देखते हैं? तो मैंने कहा गौर से देखो, तो बच्ची मैं ही थी जो किसी की भी शादी में टिक के नहीं बैठती थी। खैर वो तो मेरे चचा की शादी थी और मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा एंजॉय की, लेकिन जो बड़े होकर जो शादियाँ जो आप एंजॉय करते हैं वो शायद या बच्चों ने कर सके। बचपन में आपको ये होता है कि बच्चे मिलकर खेल रहे हैं। क्यों निम्रा, ऐसा ही होता है ना? निम्रा ने बचपन में कैसी शादी एंजॉय की है ज़्यादा? मैंने बचपन में खाने के लिए की हैं ज़्यादा। मैं अभी भी अगर जाती हूँ तो मैं खाने की ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मुझे शादी से लेना देना नहीं होता, मुझे खाने से लेना देना होता। खाना ये अभी भी एग्जैक्टली मेरे साथ अभी भी ये मसला है। अच्छा जी, हम क्योंकि जिनकी आज बात कर रहे हैं वो तैयार हो चुके हैं, हम इंतज़ार ये कर रहे थे कि वो तैयार हो जाएं और फिर हम उनको वेलकम करें। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सुहेल और दुआ वाले को। लेकिन भाई गाना होगा, गाने से वो एंटर होंगे। हाँ जी भाई, निम्रा और शान हो जाए ना कोई गाना? बिल्कुल जरूर जी, आ जाए। चिट्टा कुकड़ बने रे चिट्टा कुकड़ बने रे काश की रुपटे वाली मुन्ना सदके दे काश की रुपटे वाली मुन्ना सदके दे मुन्ना लग गया थाली मुन्ना लग गया थाली हाथों में मेहंदी लगे थोड़ी किस्मत वाली हाथों में मेहंदी लगे थोड़ी किस्मत वाली। प्लीज आइए जी, आइए बैठिए जी। क्या हाल है जी, कैसे मिजाज हैं? जबरदस्त, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि मैं तो आपकी शादी पे शरीक ही नहीं थी, क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था। और अब तो माशाल्लाह तो शादी की मुबारकबाद भी मुझसे भी ले ले और माशाल्लाह से बेबी की मुबारकबाद भी आप बेटी की भी, बेटे की भी। किस किस की मुबारकबाद देंगी आप? सबकी मैंने आपको मुबारकबाद दे दी। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ज़बरदस्त, आप कैसी हैं? मुबारक हो आपको नया शो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और सुहेल आप ठीक ठाक हैं? कितने शादी को साल गुजर गए जी? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। अच्छा, मुझे 2.5 साल सुना दी। माशाल्लाह से 2.5 साल में माशाल्लाह 2 माशाल्लाह बच्चे इनके बड़ी माशा को एक फैमिली कंप्लीट फैमिली माशाल्लाह से। हाँ। और अल्लाह ने पहले एक बेटी दी प्यारी सी और एक फिर बेटा अता किया, तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे जी हम जरा शुरू करें कि हाँ भाई क्लिप लगाएं जी, हम तक इनकी शादी हम तो एंजॉय करना शुरू करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने फंक्शंस थे आपके शादी के? हमारी शादी के तो वैसे तो आई थिंक मेहंदी हमारी कंबाइंड हुई थी। सबसे पहले तो माइयों हुई थी, 7 दिन के लिए मैं माइयों बैठी थी। अच्छा, 7 दिन के लिए तो वो माइयों का 7 दिन घर में ही बैठी थी या घर से बाहर जाती नहीं थी? हाँ, ऐसी माइयों बैठी थी मैं। 3 दफा डिनर गैप पे गए हम उस 7 दिन। अच्छा, फिर मैंने आपको शक्ल भी नहीं दिखाई थी माइयों में। और इनको बाहर जाती थी, घर पे करते थे। तो मुझे जाती घूंघट में थी। मैंने कहा चले ठीक है जी, कोई बात नहीं। 7 दिन बाद तो मिल ही लेंगे। तो माइयों में बैठी थी और 7 दिन तक हमारी रिहर्सल्स प्रॉपर कंटिन्यू हुई थी सारी। रोज़ाना शाम को सारे फ्रेंड्स आते थे जिनकी मेहंदी पे परफॉर्मेंसेस थी सबकी। तो वो माइयों में मैं बैठी रहती थी, तैयार रोज़ाना होती थी, मेकअप शेकअप फ्रेश करके बैठ जाती थी और रिहर्सल होती थी। फिर मेहंदी बहुत सारी लड़कियों को जब बच्चियाँ होती छोटी होती तो उनको शादी का यही सोच के बड़ा अच्छा लगता था कि जब हमारी शादी होगी तो हमारे बहुत अच्छे कपड़े होंगे, हमारा बड़ा जबरदस्त मेकअप होगा। तो दुआ को बचपन में भी ऐसे ही था? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे लिए दुल्हन बनने का आइडिया ज्यादा अट्रैक्टिव था। वो एग्जैक्टली कि दुल्हन के आप कपड़े पहन रहे, मेकअप इसका मुझे कुछ नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे ना अटेंशन मिलेगी जब मैं स्टेज पे बैठी हुई होंगी ना, और मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। हर बच्चे की अलग अलग सोच होती है। बिल्कुल। तो वो वाली चीज थी मुझे। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और हर लड़की क्रेजी होती है किसी चीज के बारे में। किसी लड़कियां कहती हैं डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे डायमंड का कोई शौक नहीं है, मुझे सोने का शौक है। सोने का तो मेरे लिए शादी में सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ये थी कि मैं सोना बना रही हूँ अपना ना। और मतलब मुझे सोने के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। सोना तो मुझे गोल्ड की बात कर रही मैं स्नो वाइट रहती थी, स्लीपिंग ब्यूटी।
तो मुझे जेवर बनाने का बहुत शौक था। आज तक मैं यही करती हूँ। सोहेल कहते हैं तुम्हें क्या प्रेजेंट चाहिए, तो मैं कहती हूँ सोहेल मुझे कोई भी गोल्ड की चीज़ दिला। मेरे सोहेल कहते हैं तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यूटिलाइज हो ना मदीहा, वो आके अगर लॉकर में जाना है और उधर ही रखे रहना है तो फिर ऐसे गोल्ड का क्या फायदा है। वैसे आजकल का दौर ऐसा डर ही लगता है कि कुछ गोल्ड पहनते हुए कि जी आप पहन के आप तो निकल जाए, किसी और की जरा हो जाए, वाह हो जाए, अयाशी हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद हमारी मेहंदी हुई थी। सुबह के वक्त हमारा कोई 8-9 बजे हमारा निकाह था। अर्ली मॉर्निंग निकाह था हमारा, वेरी अर्ली मॉर्निंग हमारा निकाह था और उसी शाम को हमारी मेहंदी थी। अच्छा, निकाह हमने मेहंदी वाली सुबह ही इसलिए करवाया था ताकि हम लोग साथ डांस कर सकें। ओह, बता के फैमिली वाले बातें ना करें ना कि देखो निकाह हुआ नहीं और अभी आपस में सारे डांस कर रहे हैं। लोग होते हैं ना फैमिली में जो कहते हैं कि देखें जी ये तो अभी से ही जो सिर्फ बातें बनाने के लिए होता है, कोई काम नहीं होता लाइफ में। अच्छा, मुझे ऐसे ये बताएं, शौक तो बचपन से था दुल्हन बनने का, तो कभी ये सोचा था कि सिर्फ साथ बैठा जो हजरत बैठे होंगे जिनको लोग दुल्हा कहते हैं, तो वो दुल्हा किस टाइप का होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, गाने का तो मुझे शुरू से शौक था और झूले का भी मुझे क्रेज था। मेरे घर में हमेशा एक झूला स्पेसिफिकली मेरे लिए होता था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। सोती, बैठती, जागती, पढ़ती सब उसमें करती थी मैं। तो मुझे याद है मैं झूला झूलते हुए ना गाने गाती थी। अम्मी मुझसे गाने सुनती थी। अम्मी मेरी वर्किंग वुमेन थी, जब थक के ऑफिस से आती थी तो मुझसे बोलती थी गाने मुझे सुनाओ ना, दुआ कुछ सुनाओ। तो मैं छोटी सी गाने गा रही होती थी। माँ फ्रेश हो जाती है, मैं अम्मी को कहती थी छोटी सी बच्ची, आप सोचें, मैं अम्मी को कहती थी अम्मी मैं सिंगर से शादी करूंगी। अम्मी जब मेरे लिए रिश्ता आएगा ना, तो 8 साल की होंगी, तो आप ये नहीं पूछिएगा कितना कमाता है, बस पूछिएगा गाना गाना आता है। 8 साल की बच्ची की सोचे बातें सोचे, इतनी मैं चलाक थी बचपन से। 8 साल की बच्ची, ये ना पूछिएगा कितना कमाता है। अच्छा, फिर बस ये क्रेज था कि शादी तो मैंने सिंगर से ही करनी है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि हर लड़की के दिमाग में एक रोमांस का एक आइडिया होता है। मेरे लिए रोमांस का आइडिया ये है कि कोई किसी के लिए गाना गाए, मगर बदसूरत आवाज में नहीं, अच्छी आवाज में। अच्छा, आप ये लड़की के आप देख लें नखरे के भी बदसूरत आवाज में नहीं। हाँ, अच्छा, और आप नसीब चेक करें मेरा, सारी दुनिया के लिए शोहर गाने बनाता है, मेरे लिए नहीं गाता यार। आज हम गिरवा देंगे, आप फिक्र नहीं करें। शोज में गाते हैं वैसे, मतलब समझ रही हो सोहेल, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात होगी? कॉलर भी हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी हुमैरा जी, क्या पूछना चाहेंगी दुआ से? जी, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद दूंगी, माशाल्लाह शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसके साथ साथ आपको दोनों बच्चों की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हुमैरा, आपको पता है आप मेरे शहर से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गैस कर चुकी थी, क्योंकि मदिया जब आपने कहा ना कि मलिक आप हमारी इतनी प्यारी सी मॉर्निंग होस्ट हैं, तो मैंने फौरन गैस कर लिया था, लेकिन लकीली प्रीवियस कॉलर विन कर हुमैरा के लिए आपको क्लैपिंग हो जानी चाहिए जी। जी, और मैंने लास्ट टाइम भी जब शादियाँ आई थी तब भी गैस कर लिया था, लेकिन ये कि मैं कॉल नहीं मिली पाई थी। ये कोई मसला है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपके फोन पे बैठा होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं वजाहत बात कर रहा हूँ कराची से। जी वजाहत साहब। मैम, आपका शो बहुत कूल है, बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे? जो गेस्ट है वो मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कपल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं भी अपने बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी लव मैरिज की है। और चले आपको बहुत मुबारक हो जी आपकी शादी की। हमें तो खैर पता नहीं आपकी शादी कब हुई, लेकिन जब भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल वजाहत। अच्छा जी, हम माइयों की ज़रा, हमारे पास अब क्लिप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, तो ज़रा हम इनकी माइयों पे नज़र डाल लेते हैं, जो वैसे तो 7 दिन बैठी थी, लेकिन उसमें 3 दफ़ा बाहर खाना खाने जा चुकी थी, अभी समझ नहीं पता है। तो इनकी माइयों की क्लिप्स देखते हैं। दोस्तियों ने आँख यूं
है जल्दी। अच्छा जी, दुआ आपके हाथ में गाना पहना रहे थे, गजरा पहना रहे थे? जी जी। अच्छा, गजरा आपको आपकी गजरा भी और गाना भी पहनाते हैं, जो आई थिंक रुखसती के बाद उतारते हैं ना सेम। हाँ, मुझे लगता है 7 दिन पहनते हैं, जब तक लड़की माइयों बैठी होती है गाना पहनते हैं। जब तक लड़की, और इतना प्यारा लग रहा है कि गजरा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जी माइयों वाले दिन दुल्हन ने येलो ही पहना। आजकल जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेंड चेंज होता है और लड़कियां बड़ी तंग आ जाती है कि नहीं मैंने पीला नहीं पहनना, हर बंदा पीला पहन रहा है। तो इन्होंने पीला पहना और दुल्हन ही पीले में जो है, माइयों की दुल्हन ही पीले में सजती, अच्छी प्यारी लग रही। अच्छा, इस दिन क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी? और एक और चीज़ आपने नोट किया होगा, दुआ बहुत डाउन थी, घूंघट में भी दुआ रोती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, ये वाहिद दिन था मेरी सारी शादी के इवेंट्स में जिसमें मैं रोई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मैं रो रहा हूँ। सुनो, ये हुआ था कि पहला दिन था जब सारा खानदान जमा हुआ था ना मेरी शादी के लिए। तो तैयार मैं तो ऊपर अकेली हो रही थी। जब मैं नीचे आई तो मेरी अम्मी एक तो डांस कर रही थी उस पे, मेहंदी है रचने वाली, उस गाने पे। और जब मैंने अम्मी को देखा तो वो खुशी जो मैंने देखी, उस खुशी को मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और वो मुझे बस एक धचका लगा कि नीचे सब डांस कर रहे हैं, सब मेरे लिए जमा हुए हैं, और बस दुआ अब तो बाय हुक और क्रूक निभानी है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जिम्मेदारी वाली जो बात थी ना, तो बस वो मेरा रोना निकल गया पहली, मतलब यार। अच्छा, इस बात पे, इस प्रेशर में रोना निकला आपका? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी। रस्में कौन कर रहा है? अभी साथ आ गया, 4-7 भाई भी आ गए हैं, तो सारे सब कजिन इकट्ठे होकर पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, ये फिरोज है और बाकी 2 बहनें हैं, इसमें बाकी कजिन्स हैं, ये भी कजिन है मेरा। सबसे लाडला कजिन है। अच्छा, दो आप बहन भाई में छोटे हो? वीडियो लगा दी सब लोगों ने, मैं बाद में बताऊंगी तुम लोगों को। अच्छा, दो आप बहन भाई में छोटी हो? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हो, और दोनों जो बड़े बहन भाई वो तो सेलिब्रिटी हैं, तो फिर कितने वो एक सेलिब्रिटी की बहन होना भी तो होता है ना, जिसपे माशाल्लाह खुद भी आप सेलिब्रिटी हैं। बचपन में था, जब तक खुद काम नहीं करती थी तो शायद कोई ऐसी चीज़ होगी। जब से खुद काम करना शुरू किया तो इस चीज़ को एज वर्क लिया, काम बन गया ये, तो इसलिए अब कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सही। अच्छा, और क्या सबसे ज़्यादा कौन सा, माइयों पे सिर्फ आप ही रोई थी या फिर हुमैमा भी रोई थी, या फिरोज भी कहीं रोया हो? फिरोज, उमैमा, आई थिंक रुखसती पे रोए थे मेरी बहुत। रुखसती पे रोए थे, मगर उसकी वीडियो नहीं है क्योंकि रुखसती की वीडियो बहुत जल्दी बंद हो गई थी, अब पूरी एंड तक नहीं बनी हुई थी, पता नहीं क्यों। मगर हाँ, ये लोग रोए थे, बाद में रोए थे रुखसती के बाद। और रुखसती पे नहीं रोई थी? मैं तो बेहोश हो गई थी, आप ना पूछे। मैं तो जागी थी, जाके अपने ससुराल जाके जागी थी, बेहोश हो गई थी। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो रही थी। चलो जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। हमने माइयों की तो इनकी वीडियो देखी, हम इनकी निकाह की भी देखेंगे, निकाह की, और हमने मेहंदी का जो भी हल्ला गुला हुआ था, वो कैसा हल्ला गुला था, जिन्होंने दोनों ने डांस किया था, जिसके लिए उन्होंने सुबह निकाह भी करा लिया था, तो वो भी देखेंगे। तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हमने माइयों की तो कुछ क्लिप्स देखी, जरा हम इनकी मेहंदी की क्लिप्स भी देख लें। देखिए जी, मेहंदी पे कैसा था, और अगर मैं चाहूँगी अगर निकाह की मैं पहले मिल जाए तो फिर क्या ही बात होगी। लेकिन अभी लगाएं जरा इनकी मेहंदी की क्लिप्स, जरा देखें कैसी थी इनकी मेहंदी। स्टार स्टडेड मेहंदी होगी ऑब्वियसली जी।
अच्छा ये दुआ की एंट्री थी, दुआ ये डांस की जो इतनी जबरदस्त, ओहो दुल्हन का भी जरा डांस चेक सबर ही नहीं है दुल्हन में तो नाचते हुए आ रही है। अच्छा डांस के लिए क्या कोई स्पेशल कोरियोग्राफर था या खुद सारे डांस कोरियोग्राफर था भाई आरफीन, बहुत शुक्रिया आपका। आरफीन आते थे, हमारे कोरियोग्राफर हैं बड़े मशहूर, वो रोजाना आते थे और पूरी पूरी रात लगाते थे हम लोग को डांस सिखाने के लिए। सुहेल आए थे, आप कहेंगे सुहेल, ओहो ओहो सुहेल, ये तो अचानक से मेरे अंदर का एक ये मदिया आप ना पूछे, मेरी जान निकल गई थी और मैं बस दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह इज्जत रख ले, नीचे ना गिर जाऊं मैं इस वक्त। अच्छा छलांग मारी इन्होंने ऊपर। बहुत ही वैसे और आगे से बोल के रहे हैं कि मेरी भी शादी है। ये दोबारा चला सकते हैं अली, मैं चाहूंगी जरा ये आय हाय बेचारी को दोबारा लगा देते। मैंने बोला मुझे उतार दो, मुझे वही उतार दिया इन लोगों ने। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त एंट्री। आपको किस चीज से बिठा के लेकर आए थे ये? अच्छा सुहेल की एंट्री है जी, मेरी फुल डंडा बरदार फोर्स सुहेल के साथ आ रही है। तो सुहेल क्या थीम में से रखी हुई थी यार? क्योंकि वो डेफिनेटली पंजाबी, तो वो पंजाब का तरह अच्छा फिर धोती क्यों नहीं पहनी, ये बताया ना जरा। उसका खुलने का डर होता है ना, हमें इतनी अच्छी बात नहीं आती। ओहो, और बॉय के साथ कौन कौन है? भाई हैं, कजन हैं, फ्रेंड्स? ये मेरे दोस्त हैं, हाँ सब सारे दोस्त हैं मेरे। You are the king of my heart, oh Manmonia. There is nothing without you, any of my dream. In my life, your love is like a beam. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, run saver, not a faker, a player hater. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, mad player, run saver, not a faker, a player hater. अच्छा मुझे ये बताएं, साथ साथ कौन कौन डांस कर रहा था सुहेल आपके साथ? मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स थे, मेरे कुछ 2-3 बचपन के थे जो बड़े दिनों बाद मुझे अचानक से मिले थे, तो मैंने कहा आप लोग ज़रूर आइएगा। मेरे कजन्स थे, हाँ जी मेरे कजन्स थे और मेरे भांजे भी थे इसमें। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी में सिर्फ आई थिंक सुहेल कितने लोग इनवाइटेड थे ओरिजिनली? 150 कार्ड्स भी नहीं गए, मैक्सिमम 200 लोग। और हर हमारे इवेंट में ऑलमोस्ट 600 to 800 लोग थे। 600 to 800 लोग थे और मदिया अनइनवाइटेड लोग। और आप सोच नहीं सकते, माशाल्लाह माशाल्लाह मेहमान आए, शुक्र है अल्लाह का। मगर मदिया अनइनवाइटेड थे और सब मीडिया की इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी जिनको सिर्फ पता था कि दुआ की शादी है और सब पहुंचे हुए थे वहाँ पे। इतने सहाफ़ी, इतना रश था माशाल्लाह। और मैं सिर्फ ये सोची थी कि यार खाना तो हमने 200 लोगों का बनवाया हुआ है, बस पूरा पड़ जाए। हाँ वैसे खाना कम तो पड़ा था। और वो पड़ भी गया, पूरा पड़ गया। वलीमे में ऐसा हुआ, वलीमे में ऐसा ही हुआ वाकई। फिर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मगर मैं मेरे अकेले ना खाने से क्या हो जाएगा, मैं कितना खा लूंगा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो कुछ ना कुछ करके बरकत पड़ गई। बरकत, हाँ जी बरकत हो गई, ऐसा ही हुआ वाकई। अच्छा मुझे बताएं कोई ऐसा वाकया मेहंदी का जो कि बड़ा मजे का हो, जो शेयर करना चाहें, या गई हो तैयार होने गई हो, लहंगा ना बन कर आया हो? अच्छा मेहंदी वाले दिन मैं जा रही थी तैयार होने के लिए। पहला मेरा इवेंट था मेहंदी का या शादी का, जो भी। मुझे सही नहीं चाहिए चाय। अच्छा अचानक से चाय आता है क्या? यहाँ पता चलता है कि किसका रोक जरा, मुझे सुहेल ये चाय चाहिए। नहीं मैं कही थी झूला प्रॉब्लम ना होना इनको बैठने में। अच्छा तो गाड़ी में मैं इतना भारी सा अपना सारा जोड़ा लेके जा रही थी और जेवर भी था, सारी चीज़ें थी और मैं वैसे ही लेट हो रही थी। तो अच्छा मुझे जाना था नताशा के सैलून पे, तो मेन जमजमा पे, क्योंकि शादी वाले घर में इतना होश हो रहा होता है कि आपको काम भूल जाते हैं सारे। तो मैं रास्ते में मेरी गाड़ी रुक गई और जब मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ है, तो कहते बाजी पेट्रोल ख़त्म। अच्छा मैं तो एक शर्मिंदा हो गई ना कि अब मैं करूं तो मैं क्या करूं।
मैं अपना बिल पे करना भूली हुई थी। मैं ना कॉल कर सकती थी, ड्राइवर से मोबाइल मांगते हुए मुझे शर्म आए, या तो पता नहीं उसके पास भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने बोला अब मैं क्या करूं, गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाहर निकली हूँ गाड़ी से, तो मैंने देखा कि दुआ मलिक, क्योंकि उस वक्त मेरा शो भी ऑन एयर रहता था, तो दुआ मलिक। अब मैंने पूछा जी कौन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब शादी का जोड़ा जो है वो गाड़ी के अंदर हैंग हुआ है। मैं क्या बताऊं कि आज मेरी मेहंदी है और मैं पार्लर नहीं पहुंच पा रही है, तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। पता चला कि हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं वो दोनों, वो खड़े हुए थे मेन रोड पे, और हम लोगों ने जो उनको वो दिलाया हुआ था ना, गेस्ट हाउस दिलाया हुआ था, जिनमें ये सारे आके रुके थे लाहौर से, वो गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने मेरी गाड़ी रुकी थी, ब्रेकडाउन हुई थी। तो मैंने इनको बोला प्लीज़ मुझे कॉल करवा दें। कहें किसको? फिरोज़ को। मैंने बोला जी, मैं फिरोज़ से फ़ोन लिया। मैंने बोला फिरोज़ तुमने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया, तुम्हें पता था बहन ने दुल्हन बनने के लिए जाना है, तुम कहाँ हो? मैं भी आ रहा हूँ। फिर फिरोज़ आया वहाँ पे, मैं बोला अब तो सारी दुनिया ज़माने को पता चल जाएगा कि दुआ जो थी वो मेन ज़मज़मा के ऊपर खड़ी हुई थी, ऐसे रो रही थी। फिर मुझे फिरोज़ लेके गया सैलून में, तो ये मैं लेट हो गई थी मेहंदी। और एक और भी चीज़ हुई थी सेल, पूरा कराची ब्लॉक हुआ था, कोई मेरा ख्याल है हालात गड़बड़ थे, हालात खराब थे पूरा किन दिनों में शादी की थी भाई? कोई दिसंबर वगैरह की स्टोरी तो नहीं? नहीं, वो कुछ कराची के जब कॉमन एक थोड़ा सा इशू था, वो रहता था, इशू हुआ था, और ये लोग 2 घंटे लेट आए थे, बहुत लेट आए थे। आय हाय। चले जी, कॉलर्स भी बेचारी हमारी काफी देर से वो कह रहे बहुत लेट हो गया, कॉल नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कौन बात? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? प्रवीण बात कर रही हूँ, जान के सीमा सियालकोट से। ओहो, सियालकोट से। कैसी है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और आप बहुत बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, आपका प्यार है, और ऐसी कोई बात नहीं है, और मेकअप का कमाल है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है जैसे टोटके पूरे आप खुद ही आजमा रहे हैं डॉक्टरों के, और डॉक्टर उमेर रहील और डॉक्टर खुरम के, सबके टोटके खुद ही आजमा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसा होता नहीं है। जब से बल्कि मैं आई हूँ वापस, तो मेरे मुंह पे जब मैं स्क्रीन पे वापस आई तो 3-4 टिमकने से वो पिंपल भी निकला है, क्योंकि इतने अरसे बाद दोबारा मेकअप करना शुरू किया था। तो अब मैं इंसान का बच्चा बन के खा रही हूँ ताकि दाने ना निकलें। क्या कहना चाहेंगी? दुआ हमारे साथ और सुहेल हैं, बहुत प्यारी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। जोड़ी काफी खूबसूरत है, इंशाल्लाह इनको किसी की नजर ना लगे। बहुत ही प्यारी जोड़ी है। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। नेक्स्ट कॉलर भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं नवीद बात कर रहा हूँ कनाडा से। क्या हाल है सुहेल भाई, दुआ जी और मदीहा जी, आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप बताएं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, A1 फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप लोगों के गेस्ट बहुत अच्छे हैं जनाब, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, बड़ा अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और आप इतनी दूर से हमें कॉल कर रहे हैं। बताएं इस वक्त क्या टाइम हो रहा है कनाडा में? जी, इधर शाम का टाइम है। एक्चुअली मैं जॉब से जब आता हूँ ना, तो आपका प्रोग्राम लगा होता है, और अम्मी आके टीवी लगा के बैठी होती है, नमाज वगैरह पढ़ के ना, मगरिब की। चले, अम्मी से कहें हमारे लिए जरूर दुआ करें। जी जरूर दुआ करेंगी। और मैं सर में तो फिर आपका प्रोग्राम लगा होता है, तो देख के बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरटेन होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रही है? कैसी हैं मदिया? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आयशा बोल रही हूँ, और जब से आपका शो शुरू है मैं रोज कोशिश करती हूँ। आज मेरी कॉल मिली है। ये क्लैपिंग मुझे पहले तो लेट्स सेलिब्रेट। बात हो रही है जी। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप बहुत प्यारी हैं, और मैं आज इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि आज दुआ आई हुई है। ये मेरी बहुत फेवरेट है। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा बहुत खुश रखे। बहुत सारी दुआएं इनके लिए। इनका जोड़ा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है ये। और जो है मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये भी कोई शो होस्ट करें, हम इन्हें देखना चाहते हैं। देखने वाली हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का कि आपने कॉल किया। अच्छा, क्योंकि फिरोज की बात करी थी, तो हम जरा फिरोज के जरा हम थोड़े बहुत एक्शंस और देख तो लें। फिरोज ने बड़ा जबरदस्त डांस किया था, तो जरा दिखाएं। मैं चाहूंगी लोग भी देखें और मैं भी देखूं। तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदिया, तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदिया, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदिया, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदिया। गड्डी तू मंगा दे, तेल में पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे, तेल में पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदिया।
देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, इसमें फिरोज के साथ और कौन डांस कर रहा है? आसिम अजहर डांस कर रहे हैं जो लड़कियों गाते तो नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर इनकी जो डांसिंग स्किल्स हैं वो तो उससे भी ज्यादा आसिम पता कोरियोग्राफर था। मैं तुम लोग को एक बात बताऊं कि आसिम कोरियोग्राफर है, डांस बहुत अच्छा करता है। हमारी सारी पब्लिक ने तो उसका सिर्फ गाना सुना है और बहुत पसंद करती है हमारी लड़कियां। मगर मेरा जो कोरियोग्राफर था ना वो अपना सिखा रहा होता था और आसिम मुझे कोने में आके तूने इसको क्यों रखा यार, इससे अच्छा तो मैं सिखा देता। और वो नजर भी आ रहा है भाई आसिम में जो फुर्तियां हैं, बिल्कुल वो तो फुर्तियां कहीं देखने में नहीं आ रही। वो इतना जबरदस्त डांस रुक ही नहीं रहा ना, फिरोज रुक गया, आसिम के जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे। ताकि जी को रोके जरा, मैं चाहूंगी जरा कि हम दुआ और स्पेशल जो पहले दूल्हा का हम डांस देख लेते, फिर दुआ और दूल्हा दोनों को देख लेंगे। हाँ मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जा रे, मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जा रे, आ जाने मन हम आए तुझको लेने नजरां। अयाज भी बहुत फनी है, अयाज भी एक क्रिएटिव आदमी है। और ये पूरा जी मैं देख रही सिर्फ डांस नहीं है, पूरे इसमें एक्ट भी कर रहे हैं। हाँ यही तो उसकी अच्छी बात थी। सोहेल सोहेल पूरी डांस प्रैक्टिस सिर्फ 3 दिन सिर्फ 3 दिन में। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि अंदर जो सोहेल के अंदर का एक्टर है वो फौरन ही बाहर आ गया। तो सोहेल आपने एक्टिंग का यूं नहीं आंसर किया कि जी एक्टिंग मैंने की है वैसे। अब सोच लेकिन रहा हूं इसको लाइक जैसे प्रॉपर्ली इस करियर में जंप नहीं, क्योंकि मैं स्विच नहीं कर सकता। मेरा एक पूरा अपना एक फील्ड है, इतना मैंने टाइम लगाया है। तो देखूंगा इन फ्यूचर जाके अगर कुछ प्लान हुआ। अदरवाइज अब मैं म्यूजिक, आई लव सिंगिंग। मेरा फर्स्ट लव सिंगिंग है एंड अब कंपोजिंग एंड सॉन्ग राइटिंग, उसमें बहुत मजा आता है मुझे। एक्टर्स को मैंने देखा है बेचारे बहुत बिजी रहते हैं। फिरोज उमैमा सुबह जाते हैं या 6 दिन भी घर से गायब रहते हैं। वो तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं अपना स्टूडियो घर लेकर आ गया हूँ अभी अपने बच्चों के लिए। अच्छा, क्योंकि आप माशाल्लाह छोटे हैं। उनका भी प्राइम टाइम है, मेरा भी है। मेरे छोटे बच्चे, मैं सारी रात बाहर रहता था तो फिर वाकई फील होता है कि जी टाइम आप सही दे, यही बेस्ट टाइम है जो आप ज्यादा सारा चीजें सिखा सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त जिसके डांस पे आपको हल्की सी तब चढ़ती हो कि तू क्यों नहीं सही डांस कर रहा है? ले लो मैं उसका नाम असद राव। एक बेताला बंदा है वो, बेताला। वो कहीं चल रहा होता है डांस, कहीं चल रहा होता है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो इतना बुरा डांस करते हैं मदिया, वो कुछ भी नहीं है, वजह से वीडियो में एक शर्मिंदगी सी आ जाती है कि जब 4 लोग साथ अपनी वीडियो लगाते हैं ना तो आप कहते हैं यार इसको तो फॉर दो, इसको नहीं दिखाना। और वो ऐसा लड़का है कि ना उसको गाना आता है, ना उसको डांस आता है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको और वो सब कुछ करना चाहता है। वो क्यों है फिर? पूछेगा इस दुनिया में क्यों है? इस दुनिया में रहे यार। लेकिन अच्छा जी, मुझे ब्रेक भी लेनी है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने को, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो और भी बहुत सारे डांस हम इनको दिखाएंगे। हम हुमैमा का भी देखेंगे, फिरोज का तो हमने देख लिया, सोहेल का भी देख लिया। ये जो लड़की बैठी है ना जो कि दुल्हन थी उस दिन, तो इसका भी जरा देखेंगे कि इसने भी कैसा डांस किया था, जिसके लिए स्पेशली सुबह निकाह किया था जी इन्होंने। तो ये हम जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। do
वाकई में जबरदस्त प्यारी आवाज है। जबरदस्त। चलो मेरी तारीफ तो, लेकिन जब एक म्यूजिक कंपोजर आपको तारीफ कर रहा हो तो फिर इसका मतलब बड़ी सॉलिड, बहुत सॉलिड। वैसे बाकी आपकी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। आई लव्ड इट। बस मुझे थोड़ा बहुत दुख इसलिए क्योंकि केबल्स क्योंकि बंद है तो मुझे दुख है, लेकिन ऑनलाइन जो मैं लोग देख रहे हैं वो आपको बहुत दुआएं भी दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं दुआ को मैं से बहुत नहीं, मियां वाली से अगर कॉल आ गई तो इट मींस कि बहुत जगह डिश वगैरह पे जहाँ पे चीज़ें देखी जा रही है। लेकिन आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी जी माशाल्लाह से इनकी। अब जरा हम दोनों की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं जी, जिसके लिए हम इतना इंतजार कर रहे हैं कि होया किसी की कुड़ी ते मुंडे ने की डांस कीता सी, तो वो डांस देख लेते हैं जी जरा हम स्पेशली। और लड़का लड़की दूरा दूरा डांस करो ना, इसकी बात ही और होती है। अच्छा इससे हुमैमा का डांस इतना जबरदस्त आया। एयाज समू का जरा चेक करें डांस। अच्छा समू खुद ही घुसा है, हर डांस में समू खुद ही घुसा है। लेकिन ऐसे लग रहा है ऐसा कि जी बड़ा सिंक्रोनाइज डांस है, शायद पहले भी डांस की प्रैक्टिस वगैरह ऐसे की हो। ये जब सेलिब्रिटीज एक फ्लोर पे होती है ना तो रिहर्सल की भी जरूरत मुझे बताइए जो दोनों की डांस की प्रैक्टिस थी एग्जैक्टली आपने किस टाइम में की थी? जब माइयों वाले टाइम में आपने? मैं बताता हूँ ये मेरे घर में क्योंकि पंजाब से इधर से बहुत सारे मेहमान आए थे और दूल्हा से कहा गया था कि रोटियां लेकर आए। तो मैं रोटी लेने निकला था बगैर किसी को बताए और डिस्टेंस काफ़ी है। तो दुआ ने कहा आ जाए भाई वो प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा चले आते हैं। 10 मिनट सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की है उधर। 10 मिनट का घर से भी कह के निकला था कि हाँ रोटियां लेकर आ रहा हूँ। 1.5 घंटे बाद वापस आया जब सारे चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा हाँ जी वो रोटियाँ, मेरे हाथ में रोटियाँ थी। मैंने कहा यार वो गाड़ी एक्चुअली ख़राब हो गई थी। इतनी लंबी गाड़ी ख़राब, ना फ़ोन रिसीव कर रहे हो। तो 10 मिनट की प्रैक्टिस थी वो। 10 मिनट की रोटियां लेने गए थे ये। असल में प्रैक्टिस में पहुंचे थे। मुंडा रोटियां लेने गया सी। नाश्ता किया। कॉलर भी पास आते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम मदीहा आपकी जी। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं रिहाना बात कर रही हूँ भावनगर से। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं ना आपको तराना सुनाना चाहती हूँ। ओहो जरूर 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 जी। और लिखा भी मैंने खुद ने है। खुद ही लिखा है भाई हमारे साथ। आपको पता ना सुहेल और दुआ है तो कंपोजर साहब भी बैठे हुए। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक। इसी में सुहेल भाई हैं स्पेशली, इसी में कॉल किए। ये भी अल्लाह का शुक्र है जो कॉल आज मिल गई है। चलिए फिर फौरन से गा के सुनाएं। बहादुर वो थे, बहादुर हम हैं, बहादुर नौजवान हमारा पाकिस्तान। बहादुर वो थे, बहादुर हम हैं, बहादुर नौजवान हमारा पाकिस्तान। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा आपने गाया। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम। मैं केबल तो नहीं आ रहा लेकिन मैं ऑनलाइन देख रही हूँ। शो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत जबरदस्त आपकी सेलिब्रिटी हैं और अल्लाह इनको खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ इनको नसीब करे। बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी मेरी जो है इनके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई स्पेशल सवाल पूछना चाह रही है उनके शादी की? वीडियो देख रही है अपनी शादी की वीडियो? चाहूंगी इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी अपनी बताइए, किस तरह से जो है वो मोहब्बत प्रेम कहानी से शादी तक कैसे पहुंचे। ओए मेरा कसम से मैं भी यही सवाल जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं ये सवाल तो पूछूं और आपने पूछ लिया। चले जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
कैसे बात शुरू हुई थी और फिर इतनी दूर तलक चली गई? हुआ क्या था? किसने किसको प्रपोज किया था? आप बताएं। अच्छा, बहुत शॉर्ट एंड इफेक्टिव स्टोरी थी। हाँ। स्टूडियो में मैं एक गाना बनाया था ना, तो एक जहाँ मेरा स्टूडियो था वहाँ एक म्यूज़िक एकेडमी भी थी, वोकल ट्रेनिंग कराते थे वो लोग। वहाँ से आए जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा यार एक लड़की है बहुत अच्छा गाती है तो उसको ट्राई करें। मैंने कहा ज़रूर। दुआ फिर आए स्टूडियो में, मैंने उनसे कहा जी आप वोकल बूथ में जाएँ ज़रा गाना सुनाएं। उन्होंने बस गाना गाया और वो ऐसा गाना गाया कि उसके सिर्फ 3 महीने बाद हमारी मंगनी हुई। बिल्कुल। ये गाना कौन सा था? दुआ, जरा मैं चाहूँगी लोग भी तो सुने, हमारे लिए भी तो ज़रा गाए ना कि कौन सा गाना था। माइक फड़ाओ जी लड़की को। ई से दिल की उंगली। अब तो गाया भी नहीं जाता, मुझे उस पर बातें थी। दिल की उंगली थाम चली है, एक जरूरी काम चली है, अरमानों को दिल में छुपाए लेकर तेरा नाम चली है, ओढ़ के दिल की खिड़की ऐसे एक पागल सी लड़की जैसे, अपनी धुन में जो रहती थी अब धोखे में रहती है, बहते थे जिस आँख से आंसू अब खुद उनमें बहती है, तेरे प्यार में जकड़ी जैसे एक पागल सी लड़की जैसे। तो ये गाना अब इनको देख के तो नहीं मुसलसल गा रही थी जिस? अच्छा नहीं, इन्होंने बहुत बोरिंग बताई क्योंकि इनको तो कुछ हुआ नहीं था ना। प्यार तो मुझे हुआ था, मैं बताती हूँ आपको। मैं जब पढ़ने के लिए मैनचेस्टर गई थी, तो जब मैं 2.5 साल के बाद वापस आई तो जाहिर है यहाँ पे कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, किसी को बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गई थी सबसे। तो जब मैं वापस आई मैंने वोकल ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की कि चलो टाइम पास हो जाएगा। गाना गा रही थी तो एक गिटारिस्ट है हमारे आबिद, वो आए अंदर और बोला कि इस लड़की को ज़रा अंदर भेजें, एक डेमो लेना है। मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे कोई स्टूडियो है बेसमेंट में। मैं गई कमरे में जाके बैठी तो मदिया लिटरली कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, हम लोग समझते हैं मुहावरा है या कोई ऐसी बात है जो सिर्फ फिल्मों में होती है, नहीं, जिनको होनी होती है उनके साथ हुई होती है और वो वाकई फर्स्ट साइट होता है। लिटरली मैं आके सिर्फ बैठी हूँ और मैंने सिर्फ सुहेल को देखा है और लिटरली उसी लम्हे में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है। मुझे आई न्यू नथिंग, मेरे को तो पूछा भी नहीं है। मैं ऊपर गई हूँ, हमारी जो मैनेजर होती थी सारी उसकी जो मैनेज करती थी एकेडमी भी और स्टूडियो भी, उनसे मैंने पूछा कि ये लड़का कौन था नीचे, इसकी शादी हुई भी है? तो उसने बोला कि नहीं बात चल रही है। लड़की ने जाके पूछ भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गई, मैंने पूछा उनसे कि उसी वक्त ऊपर गई और मैंने पूछा कि ये लड़का कौन था, इसकी शादी हुई भी है? तो उसने बोला नहीं, बस आज ही खुशखबरी दे रहा था कि इसकी मंगनी होने वाली है। मैंने बोला इन्हें तो चढ़ना नहीं होना। और इन्होंने गाना गाया तेरे लेके जाना मैं मियाँ वाली। अच्छा फिर तो मैं नीचे आई, मैंने बोला कि इन्होंने क्या हुआ? अच्छा यार रिले बगैर मजा नहीं आता ना, एक जगह बैठ के बात नहीं होती, एक्साइटमेंट हो रही है ना, याद आ रहा है सब कुछ। तो मैंने इन्होंने मुझे बोला कि लिरिक्स मुझे आपको कैसे लिख के दूं, तो मैंने बोला नहीं आप मैसेज कर दें मुझे। इन्होंने मुझे मैसेज किया तो नंबर्स एक्सचेंज हो गए। ट्रिक देखिए आपने, क्या ट्रिक थी? ट्रिक चेक करें, आपको समझ में नहीं आई होगी लड़की ने कर क्या लिया। अच्छा फिर बात शुरू हुई और मैंने इनसे नॉर्मली पूछ लिया कि मतलब हम शादी कर सकते हैं या कुछ, तो बीच में एग्जैक्टली कैसे पूछा था ये बताएं। नहीं यार अभी ये तो ना पूछना, शादी कर सकते हैं, ये बात सुना आपके पास टाइम है शादी करने के लिए मेरे साथ? नहीं। अच्छा फिर उन्होंने मुझे वही बात पता चली कि इनकी तो मंगनी शंगनी होने वाली है और इनकी बहन आने वाली है लाहौर में जो रहती हैं, इनकी बहन है आने वाली है वो रिश्ता सब कुछ करने के लिए। तो मैंने बोला अब ये बहन तो आने वाली है तो और आसान हो गया, अभी मेरे घर आएंगी। यहाँ स्टॉप करो, मंगनी नहीं होने वाली थी क्योंकि मेरी अम्मी और मेरी बहन काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि चलें यार अब शादी करने, क्योंकि मुझसे पहले जो लास्ट शादी हुई थी वो 7-8 साल पहले हुई थी। उसके बाद से फिर शादी नहीं हुई थी और मेरा कोई प्लान नहीं था शादी का अगले 5 साल तक। उन्होंने पूछा कि चलें जी फिर शादी करनी है तो हम देख रहे हैं लड़कियां, तुम बता दो कौन कौन है। मैंने कहा सर यहाँ चली जाएं, फिर यहाँ चली जाएं, जो खानदान में लड़कियां होती हैं।
तो ये था कि मंगनी होने नहीं वाली थी। ऐसा ना करें कि मंगनी ऐसा ना करें कि मंगनी तोड़ के मैंने शादी की। कवर कर रहा है। अच्छा ठीक है, मंगनी नहीं होने वाली थी मगर बहन आने वाली थी रिश्ता लेके जाने के लिए, तो फिर वो हमारे घर आ गई और हमें जितना मुश्किल लग रहा था क्योंकि कुछ डिफरेंसेस होते हैं सब में, सारी फैमिलीज थे, बिल्कुल सारी चीज़ें थी। तो मगर जब हम लोग मिले, सारी फैमिलीज मिली, तो यकीन माने कि इतनी मोहब्बत से मिली और इतनी जल्दी आपस में ब्लेंड हो गए, कोई मसला ही नहीं हुआ। बस चट मंगनी पट ब्याह हो गया, पूरे साल मंगनी भी नहीं रही, कोई 8 महीने बाद शादी हो गई। और अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने मिलना होता है रिश्ते आसमानों में बनते हैं, मिले और आसानियाँ इतनी पैदा होती गई कि आज तक राहें खुली खुली हैं। बिल्कुल वही बात है ना, किस्मत में था दोनों का मिलना, तो फिर कौन रोक सकता था, चाहे उसकी 3-4 मंगनियाँ हो जाती, लेकिन होनी दुआ से थी। हमें छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और बैंड का दिल कर रहा था गाना गाने का, तो कोई बात नहीं, ये हम एंड के लिए गाना बचा के रख लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। दुआ और सोहेल हमारे साथ हैं। हमने इनकी मेहंदी को एंजॉय किया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं भी इनकी मेहंदी में थी, जो उनकी डांस परफॉर्मेंसेस थी उनको देख कितना मजा है। अच्छा, आप थोड़ी ढोलक थोड़ी कम हो गई है, हमारे डांस परफॉर्मेंसेस मोस्टली शादियों में ऐसे ही होता है, ढोलक मेरे ख्याल से माइयों वगैरह में ज्यादा रह गई है। बिल्कुल, दुआ के घर वैसे नहीं हुई, मगर मेरी तरफ वो स्टार्ट हो गई थी पहले से, जो 15-20 दिन पहले से ढोलकियाँ, मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि ढोलकियाँ होनी चाहिए, क्योंकि एक ही बेटा और एक ही बेटी, आप 2 बहन भाई बस? नहीं, अच्छा, मुझसे हैं बड़े और, मगर काफी अरसे बाद घर की में शादी हो रही थी, तो अम्मी और फिर दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे थे, लाहौर से भी आते, तो सबको था भी ढोलक रखो जी। अच्छा जी, हम इनके निकाह के भी आपको दिखाते हैं कि इनका निकाह कैसे हुआ था और निकाह पे दुआ कैसी लग रही थी, सोहेल कैसे लग रहे थे। सर निकाह की मैं चाहूंगी कि आप सोए हुए लग रहे थे, नींद में लग रहे थे, सुबह सुबह जो था देख लेते हैं अम्मी जी। साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा बेबाब ला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चंबा वे बाबला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी।
पे करन दुआवानी कुंडा लग गया थाली नू ओ कुंडा लग गया थाली नू हत्तां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू हत्ता होते मेहंदी लग गई इस किस्मत वाली नू। अच्छा दुआ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक बार हम निकाह देखने तो हमारी तरफ से तो अभी शिरकत है ना, तो हम आपको निकाह की मुबारकबाद देते हैं जी। मुझे ये बताएं कि सोचा हुआ था वाइट पहनेंगे और दुपट्टा अपना था, ये कहते हैं कुछ बुजुर्गों का दुपट्टा। हाँ हाँ नहीं, अम्मी की तो बड़ी कोई सादा शादी हुई थी, अम्मी अब्बू की, तो वो उनका तो नहीं था, वरना माओं का अक्सर हम लोग क्या लेते हैं दुपट्टा निकाह के ऊपर पहना देते हैं। निकाह के ऊपर मैंने हमेशा सोचा था कि वाइट पहनूंगी और बाद में एग्जैक्टली मेरा वाला ड्रेस और उसके ऊपर एग्जैक्टली मैंने एक और पिंक दुपट्टा भी लिया हुआ था, वो हमारी 2-3 इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने पहन लिया और मुझे बहुत गुस्सा आया देखे कि सुहेल ने मुझे क्यों कॉपी किया, मुझे एक्सक्लूसिव रहना था। तो वो आइडिया भी बहुत लोगों ने अपनाया और मुझे अच्छा भी लगता है अब के लड़कियों ने निकाह पे फिर वाइट पहनना शुरू कर दिया, काफ़ी हमारी लड़कियों ने, क्योंकि अगर देखा जाए रिलीजियसली तो हमारा वैसे वाइट कलर जो खवातीन पहनती है बहुत वाइट, और वाइट में सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल ये कलर वैसा है जी, बिल्कुल। ये तो हमारे अगर रिलीजन में देखा जाए तो रेड तो क्योंकि बड़े सगीर से आया, अदरवाइज इस्लामिक जो है ये हम भी देखते आए बचपन से कि जी वाइट ड्रेसेस में। सो दुआ तुम अकेली नहीं और जिसने वाइट पहना था। अच्छा नहीं, हमारी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा, आप मुझे बताएं अगर किसी ने पहना है तो मुझसे। मैंने किसी की शादी कसम से अब आगे से एंजॉय करी हूं जब से शो कराने शुरू किया है। बट वैसे मेरी बड़ी बहन ने भी वाइट पहना था और वो 13 साल पुरानी, बट ऑब्वियसली वाइट इज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी मंगनी पे भी वाइट पहना था, मंगनी पे भी वाइट, और आप पे लग भी वैसे बहुत बहुत अच्छा रहा आप पे। अच्छा कौन सबसे ज्यादा रोया था, या बड़ी बहन जो आपसे? कोई भी नहीं रोया। पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आई मेरा निकाह कब हो गया, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते हैं कबूल है कबूल है कबूल है बोलना होता है ना, तो वो इमाम साहब कुछ बोल रहे थे और मैं सिर्फ करी थी का मतलब कबूल ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्योंकि अच्छा ज्यादा शोर से नहीं बजाता कि मैंने इसी को देख के शादी कर ली। मैं सोची थी कि मुझसे बोलेंगे कबूल है बोलने के लिए, मैं सिर्फ कर रही थी तो एकदम सबने बोला मुबारक हो मुबारक हो, तो मैंने बोला अच्छा हो गया, तो मैं सोची थी शायद मुझे कबूल है बोलना है, और मैं क्योंकि मैंने भी है ना हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, और दिल भी चाहता है पता है बोलना कबूल है मौका ही नहीं मिला यार। बस मैं वो दुपट्टा पहना हुआ था, वीडियो में मैं ना ऐसे यूं हिलती हुई आ रही हूँ, तो लोग समझते हैं जब वीडियो देख रहे होते हैं कि मैं रो रही हूँ। मैं वो पागलों की तरह अंदर हंस रही थी, क्योंकि मैं रो तो चुकी थी माइयों के ऊपर, तो मुझे रोना तो आ नहीं रहा था, और मैं हंस रही थी कि अम्मी मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। मुझे हंसी आ रही थी बहुत। हम सब हंस रहे हैं इसमें। हाँ अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके नेक वक्त करे। लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुखसाना सियालकोट से बात कर रही हूँ। मैंने आज कितनी दफ़ा कॉल की, फिर 10-12 दफ़ा कॉल की, ब्रेक आ जाती थी, फिर मेरी आपसे बात नहीं हो पाती थी। चले अब तो बात हो गई है ना। हाँ जी, नाराज तो नहीं है ना मेरे से? हाँ जी, दुआ मतलब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा कपल है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो मतलब मैंने शादी माम को भी जब आई थी मैंने कॉल की थी, मैंने उसको नंबर देना था, मेरा नंबर नहीं था, आप लोगों ने शायद दिया। मैं तो पीसीआर वालों को जी 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 आप मेरे साथ बात कर लें प्लीज। क्या आप मेरा नंबर, मैंने अपना नंबर लिखवा दिया कॉन्टैक्ट, तो प्लीज आप मेरे साथ बात करें। आप चाह रही मैं आपसे बात कर लूँ? ठीक है जी, मैं बिल्कुल अपने पीसीआर में बोल रही हूँ कि वो आपका नंबर जो है वो जॉट डाउन कर लें, और मैं आपको इंशाल्लाह जैसे ही हमारा शो खत्म होगा तो मैं आपको फौरन कॉल कर लूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मानवी बात कर रही हूँ। क्या वो नौरीन नाराज हैं? इतना ढीला ढीला क्यों बोल रही हैं? वो बस पहली मर्तबा कॉल की ना, तो इसीलिए फिर कंफ्यूज है। अपनों से बंदा क्या वैसे होता है, शाय होता है। अच्छा क्या कहना चाहेंगी? दुआ और सुहेल हमारे साथ हैं। जी मियाँवाली से हूँ, मुझे दुआ आपा से बात करनी। अच्छा आप मियाँवाली से, दुआ आपा आपसे बात करना चाह रही है। जी जी क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाई जी। मुझे इलाकाई ज़बान में बात करें, जो इलाकाई ज़बान तो मुझे आती नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, मगर चलो तुम्हारे इलाके की हूँ, तुम यूं ही खुश हो जाओ हैं। जी ठीक, चलो आपके बहुत मुबारक हो।
खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। देखते रहो मदिया का शो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा एक और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तीनों? बिल्कुल ठीक। 5 बोले ना, साथ में निम्रा और शान भी नाराज हो जाएंगे हमसे। और सॉरी भाई, वो तो हमारे शो की रौनक है और उनके बगैर तो कोई प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। और माशाल्लाह से आप लोगों के मेहमान आज बहुत 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 क्यूट लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी दे खुशगवार और अल्लाह इनके बहुत अच्छे नसीब करे, उनके बच्चों की बहुत अच्छे नसीब करे। हाँ, बच्चों की खुशियाँ देखो और आगे चल के बच्चों की भी खुशियाँ देखें। मदिया पता है, इतनी दिनों से कोशिश करी थी मैं आपसे बात करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज मेरी फाइनली विश पूरी होगी और दुआ बहुत 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 प्यारी लग रही है माशाल्लाह अपने निकाह पे। और सुहेल आप भी माशाल्लाह बहुत क्यूट है, आपकी तारीफ भी कर लेती हूँ। बहुत खुश है। बताओ मैं तुम्हें फोन में से घुस के है तारीफ इस पे भी दुआ डरा दी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा वैसे ऐसा होता है सोहेल, अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो और वहाँ पे दुआ खड़ी हो तो दुआ ऐसी तिरछी नजरों से आपको में ये वाली चीज नहीं है मदिया। हम तो कहते हैं जेलसी फैक्टर आता क्यों नहीं है, हम लोग को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बाकी हम लोग के अंदर ये कहते हैं ना, फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। बहुत बेइंतहा ट्रस्ट है, हम लोग को कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ जाए सही सिखाती है बातें और मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा तो फिर ये नाराज होगी। जाए जरा कुछ से आप सेल कोई तफरी करें यार, देखें कितनी प्यारी लड़की है। ये होता है हमारे साथ। अच्छा, और ये किस दिन आपने तफरी कर ली ना, उस दिन आपका तफरा तफरी हो जाना आपके साथ। अफरा तफरी हो जाएगी। अफरा तफरी नहीं, मुझे पहले तो तफरा होगा, बाद में फिर अफरा तफरी चलेगी। सही बात। अच्छा जी, और कॉलर भी हमारे साथ हैं। कॉलर्स हमारे साथ काफी वेट कर रहे थे। चलो जी, हम ब्रेक भी आ गई, मैं क्या करूँ, कॉलर मैं बाद में ऐड कर लूँगी, ठीक है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही, कहीं में रहेगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कल सुन ले मेरे दिल दी, सुना दे कुछ कहानियाँ। दिल भर जानिए ओ दिल भर जानिया, दिल भर जानिए ओ दिल भर जानिया। कल सुन ले मेरे दिल दी, सुना दे कुछ कहानियाँ। कल सुन ले मेरे दिल दी, सुना दे कुछ कहानियाँ। अच्छा, ये तो एंट्री हमने देखी है जी दूल्हे की, सोहेल मियाँ साहब की हमने जो एंट्री देखी है। अच्छा, शादी वाले दिन में नहीं आप तो कैसे डांस करते हैं? इन्होंने ऐसी जगह शादी रखी कि वहाँ बोलना भी मना, पटाखा भी नहीं जला सकते थे। मेरा ढोल वाले और वो मैंने सबको कहा चले जी आप ये पैसे लें और खुदा हाफिज, यही हो सकता था। अच्छा टाइम पे, अच्छा उस दिन बता रहे थे ना कि उस दिन कुछ वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ शहर में एहतजाज था, तो मेहंदी में भी और बारात में भी हम कोई 12 बजे पहुँचे दोनों जगह, इतने लेट। अच्छा, फिर उसके साथ और कौन कौन खड़ा हुआ है? ये फिर उसके साथ सज्जल है और इमरान है और तो फिरोज खुद है और फिर नाजिया हसन साहब के साहिबा के बेटे हैं ये इमरान जी। ओके ओके, इसको देख के कितना अच्छा लगा रहा है, क्योंकि अम्मा की आवाज़ से तो सब मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और वो बेशक तो वो खैर हम में नहीं है, लेकिन इस समरा के अम्मी अब्बू हैं। अच्छा, कोई ऐसी आप जब देखते हैं अपनी शादी की वीडियो देखती हैं, ये सोचती हैं जब अपनी बारात वाले दिन की, तो कैसी फीलिंग होती दुआ? मुझे अपने वलीमे की वीडियो, एक उसमें छोटा सा क्लिप है जिसमें मैं सोहेल के साथ डांस कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो होता है ना पहली दफ़ा बहन भाइयों के सामने किसी के साथ डांस करना, और शर्म भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेहंदी पे नहीं किया था डांस? नहीं, वलीमे वाला डांस और था, वो कपल डांस टाइप था ना। मेहंदी पे तो तफरी वाला वो तो सब करते ही रहते हैं, वो बाकायदा कपल डांस एक किया था। अच्छा। वलीमे पे उसकी बहुत मजा आता है वो देख के, और इसके अलावा माइयों को देख के रोना आता है। सही। अच्छा, इस दुआ में जिसको हम देख रहे हैं और वो दुआ जो आज हमारे साथ है, आसमान का फर्क है मदिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादी के बाद बंदा बहुत चेंज हो जाता है वैसे ही, और औलाद के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि एक माँ जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
और माँ फिर वो ना आपकी जो ट्रांजिशन होती है एक बड़ी, बिल्कुल हमेशा से लोग सोचते हैं कि जी हाँ जब माँ बनती है, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा होता है, वो ऐसा स्टेशर होता है जो आपकी सब कुछ ज़िंदगी, आपकी प्रायोरिटीज़ ही चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह ऐसे थी कोई कलर के हमने ऐसा करना है वैसा करना है कपड़ों में? जी तो बड़ा प्लान था, कपड़े तो हमारे बड़े प्लान थे। शादी के हमारे अमीर अदनान भाई, उन्होंने कपड़े गिफ्ट किए थे सुहेल को, जो हमें पता नहीं था कि वो प्रेजेंट आ रहा है। हम लोगों ने जाके खुद यही वाला था ना सुहेल? हाँ, जाके खुद चूज किए थे। और बाद में जब बात हुई तो अमीर भाई ने बोला नहीं नहीं दुआ ये प्रेजेंट है हमारी तरफ से। और अली जीशान को मैंने पहना था बाकी दोनों दिन। अली ने मेरे कपड़े बहुत अच्छे डिज़ाइन किए थे और अली ने मेहंदी वाली जो हम दोनों की लुक रखी थी उसमें गोटा ज्वेलरी हम लोगों ने यूज़ की थी, उस वक्त नई नई आई थी। और आई थिंक कुछ राजस्थानी सी लुक बनाई थी उसने। तो हाँ, रेड पहनना था मुझे शादी वाले दिन शुरू से। मतलब मुझे ख्वाब था कि चाहे कुछ भी हो रेड ही पहनना है, तो वही पहना। हाँ सही, ठीक है। और अभी आपके साथ फैमिली की, अच्छा आपके अम्मा पापा वगैरह थोड़े कम नज़र आ रहे हैं दोनों के? वो हाँ मैं बताती हूँ, सुहेल के वाले साहब तो जब सुहेल छोटे थे तो ही चले गए थे। अम्मी को मैं बहुत याद कर रहा हूँ। अम्मी को आप सब लोग भी जो देख रहे हैं अपनी दुआओं में याद रखें। अभी कोई महीना पहले अम्मी छोड़ के गई हैं। ये तो नहीं कह सकता कि वो चली, क्योंकि दिल में है मेरे और बिल्कुल माएँ तो बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल प्लीज उनके लिए फातिहा भी पढ़ें और जरूर दुआओं में याद रखिएगा जरूर। शादी के वक्त हमारी अम्मी बीमार थी, इनकी अम्मी, तो इसलिए वो ज्यादा वीडियो में नहीं है। और मेरे अम्मी अब्बू, मेरी अम्मी को हम लोग को पता नहीं था कि डायबिटीज, ये सेल की अम्मी आ गई जी, मेरी अम्मी आ गई, बीमार थी। बिल्कुल। अच्छा सुहेल, आपकी जो शबाहत है वो आपकी मदर से आती है? जी बहुत, है ना? मैं बिल्कुल अपने इनफैक्ट तीनों जो मेरे बड़े बहन भाई हैं उनसे सब बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मुझे वो नज़र बट्टू कहते हैं सी, तो नज़र बट्टू आ गया क्योंकि वो बड़े सारे इतने गोरे और मैं उनमें इंतहाई काला बच्चा। सुहेल का जनाना वर्जन इनकी अम्मी है, मर्दाना वर्जन सुहेल है। ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं। रुखसती पे भी आवाज आती है। ये फुप्पो है। अच्छा ये फुप्पो, अच्छा आपकी फुप्पो वैसी तो नहीं जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि फुप्पो ऐसी हैं? ना 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 वो मुझे बड़े मजे के लगते हैं वो जोक्स, मगर वो रियल लाइफ में नहीं होता। अच्छा मैं चाहूँगी जरा अब जल्दी से हम ये भी दिखा दें कि इनके रुखसती के लम्हात कैसे थे, ताकि वैसे तो दुआ कही थी ना मैं नहीं रोई, लेकिन दुख लेती हूँ। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाब ला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चंबा वे बाबला, असा उड़ जाना, असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। बैठी जंज सिर्फ लड़की के लिए पूरे घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा होता है जब इतनी लाडों की पारी बेटी चली जाती है। अच्छा सुहेल आपसे पूछना चाहूँगी। मैं अब रिलेट कर सकता हूँ। मैं इस वक्त अपनी बेटी को इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि वाकई वो किस तरह भेजूंगा उसे में मुझे नहीं पता। अच्छा सुहेल, आपने अपनी अम्मी को देखा, आंटी तो खैर अब नहीं है और अल्लाह पाक उन्हें अपनी पाक हस्तियों के सदके में अच्छे बेहतर जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो कैसा लगता है कि जब अम्मी को देखने एक बड़ा अच्छा ना दिल से आँखें वो सीन कैप्चर कर ले जिसमें अम्मी चल फिर रही हैं? अम्मी जहन से निकल ही नहीं रही हैं। अम्मी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को तो देखा नहीं होश में ना, अम्मी ने ही मुझे पाला है, बड़ा किया है, और अम्मी नहीं निकल सकती जहन से। मुझे इनफैक्ट
अभी ख्वाब में भी जो आती हैं वो बिल्कुल ठीक। हमारा एक पुराना घर था, उसमें अम्मी चलती फिरती नजर आती हैं, तो अम्मी, तो उसकी कितनी खुशी मिलती है कि चले जी अम्मी जहाँ भी हैं तो अम्मी की ब्लेसिंग और बाकी माएँ की माओ की दुआएं लगता है। और लॉस जिसको कह सकते हैं ना कि लॉस आपकी जिंदगी में ये लॉस है, लॉस वर्ड इधर आके नुकसान जो है वो इधर आके फिट होता है, बाकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं है, सारी चीजें वापस आ जाती हैं, सारी चीजें। बस ये वाकई ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा लॉस है जो आपका बस हो गया जिंदगी में तो आप खत्म आपकी। अच्छा चलें, अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप लोगों से इजाज़त ही मांगेंगे और दुआ हमारी बहुत दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सुहेल की जोड़ी सलामत रखे, आपके बच्चों के नेक वक्त करे। मैसेज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्या देना चाहेंगे तुम आप? मैसेज माँ बाप की सबसे पहले तो वालदा की बात हो रही थी, तो मैं बोलूँ कि जब तक हैं कदर करें, क्योंकि एक बार चले जाएंगे तो रिश्ते वापस नहीं आने। लड़कियों के लिए और इनफैक्ट लड़कों के लिए भी मैसेज है कि शादी भी ज़िंदगी में एक बार होती है, ताहयात इसको निभाएं अच्छे तरीके से। थैंक यू सोहेल, आप कुछ कहना मेरा मैसेज उन लड़कों के लिए स्पेशली जो ये प्लान कर रहे होते हैं कि जी हम लाइफ में पहले ये अचीव कर लें फिर शादी करेंगे। शादी मुझे लगता है कर लेनी चाहिए आपको जब आपको लगे कि आप अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं, कि आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी कर सकते हैं, तो फ़ौरन से शादी करें। फिर अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बनाता है, मैं पहले सुनता ही था नो डाउट, और शादी से पहले का सुहेल अगले की किस्मत से भी आता है ना, बहुत आता है, आपको पता नहीं होता, आपको आइडिया नहीं होता कि अल्लाह ताला कहाँ से आपको अता करता है और लाइफ आपकी इंटायरली चेंज हो जाती है, आप एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। थैंक यू सो मच सुहेल एंड दुआ फॉर कमिंग, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, शाद रहिए आबाद रहिए। और शो के अख्ताम में मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि शान और निम्रा, ओवर टू यू गाइस, कौन सी परफॉर्मेंस है जी अब?